नमस्कार, विवेक थॉट्स में आपका स्वागत है। और आज बिल्कुल फिर से बात वापस स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि शेयर बाज़ार नहीं गिरा है ओवरऑल। और अगर निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, वो बड़े सोच समझ के बनाए गए थे, राइट। सेंसेक्स तो चलो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होंगी, मार्केट कैप, तो इट कैन बी बायस्ड। जो निफ्टी 50 होता है, इट पिक्स अप स्टॉक्स फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री, मेजर सेक्टर्स। और भाई थोड़ा बहुत उथल पुथल के बाद अब आप देखते हैं, देख सकते हैं कि तकरीबन वही 24,500 पॉइंट निफ्टी और 81,000 सेंसेक्स। इट इज़ मोर और लेस स्टेबल, राइट। और आई कैन अश्योर यू कि ठीक एक साल बाद, अगर इस समय मे एंड चल रहा है, तो जनवरी तक, अगले बजट से थोड़ा पहले, आप आराम से 10% की ग्रोथ मिनिमम, और आप देखेंगे निफ्टी 727,000 पॉइंट पे होगा और सेंसेक्स 90,000 पॉइंट पे होगा। फिर मैं एक साल और की बात करूं, 2027 में फरवरी मार्च तक, अगेन आई कैन अश्योर यू कि निफ्टी 30,000 पे होगा और सेंसेक्स 1,00,000 पॉइंट पे होगा, क्योंकि इट इज़ नेचुरल ग्रोथ। 10% रिटर्न ओवरऑल तो देना पड़ेगा, वरना लोग एफडी में चले जाएंगे ना सारे। प्रॉब्लम क्या होती है या इशू क्या होता है, इस ओवरऑल स्टेबिलिटी या ग्रोथ में आपने वो स्टॉक्स ले रखे हैं जो गिर रहे हैं, क्योंकि आपने लालच किया, आपने पेनी स्टॉक्स लिया, आपने स्मॉल कैप स्टॉक्स लिया, आपने टीवी की बातें सुन के, मीडिया की बातें सुन के आपने स्टॉक्स ले लिए, और वो लेने के कारण से आप नुकसान में हैं, क्योंकि आपको यही नहीं समझ में आया आज तक कि एनी एडवाइस विच इज़ गिवन ऑन ए मास बेसिस, एनी एडवाइस विच इज़ गिवन ऑन ए मास बेसिस जनरली कैन नॉट बी ट्रू अनलेस अनटिल, ठीक है भाई, वो जो यूट्यूबर है और वो ये चाह रहा है कि उसने वेल रिसर्च करी है, वो आपको बता रहा है, जिसकी वजह से उनके सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाए, या तो उन्हें नेम मिले, फेम मिले, या मनी मिले फ्रॉम यूट्यूब। बट किसी के पास अगर एक जेन्युइन पक्का पर्सनल एनालिसिस है, फिर तो अपना ही इन्वेस्टमेंट कर लेगा ना। या वो बंदा ये भी कर सकता है कि भाई उसकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, तो वो लोगों को इसलिए बताता है कि मेरे साथ जुड़ो, मैंने भी ख़रीदे इस कंपनी के लाख रुपए के शेयर, आप 1 करोड़ के खरीदो, जो मेरी हैसियत थी मैंने ख़रीद लिए, आप भी खरीदो, फिर मिल के सब कमाते हैं, और जो आप कमाओगे उसका थोड़ा मुझे प्रॉफिट परसेंटेज दो। बट इसके अलावा ये जो मास आती है, आपको पता भी नहीं, शायद कभी कभार ऐसा होता है कि एक बड़ा ब्रोकरिंग हाउस जिसके पास फंसे हुए शेयर और उसको बेचना चाहता है, पर बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि वो नहीं है, मार्केट डिमांड नहीं है, या वो मार्केट में वो नहीं है, चाल नहीं है उस शेयर के लिए, तो वो उसका न्यूज़ निकलवा देते हैं ताकि आप उसको उल्टा खरीद लो, राइट। तो इस तरह की बहुत चीज़ें होती रहती हैं। कल अचानक सुबह से न्यूज़ आ गई थी ना कि वो SBI येस बैंक का स्टेक कोई बाहर का बैंक खरीद रहा है, तो दिस काइंड ऑफ न्यूज़ कीप्स ऑन कमिंग। और वही मैं कहता हूँ, तो एक होते हैं निफ्टी सेंसेक्स विच आर वेरी स्टेबल, विच विल ग्रो, जैसा मैंने कहा कि अब वापस से वो पहुँच गया, थोड़ा सा स्लो चल रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक। तो वैसे तो इसी साल उसको 27,000 हो जाना चाहिए, पर मैं और 6 महीने का टाइम दे रहा हूँ, तब तक तो हो ही जाएगा। और 2027 में आते आते बिगिनिंग में, वो एंड की बात नहीं कर रहा, मतलब एंड ऑफ 2026 तक आप निफ्टी 30,000 और सेंसेक्स 1,00,000 पॉइंट पे देखेंगे। हाँ, पर जब आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो उसमें से कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, और निफ्टी और सेंसेक्स के अलावा जब आप मार्केट कैप, स्मॉल कैप्स खरीद रहे हैं, सो दैट विल डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ऑफ द स्टॉक्स। किस कंपनी का क्या अच्छा हो गया, बुरा हो गया, किस कंपनी की मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है। कहना मैं चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट उतनी नहीं गिरी जितना एक मार्केट में फैलाया जाता है, क्योंकि आज भी जब मैं लोगों से बात करता हूँ, सबके पोर्टफोलियो तो 25%, 30% डाउन है, जबकि बिल्कुल जो टॉप पॉइंट था निफ्टी का, जो 2 दिन के लिए आया था 26,000 पॉइंट, उससे तो निफ्टी सिर्फ 5% डाउन है, वो भी 2 दिन के लिए आया था खाली। अब ये तो हो सकता है कि आपने अपना सारा स्टॉक्स उसी 2 दिन में खरीदे थे। इसके अलावा तो आई थिंक निफ्टी का मैक्सिमम 25,000 समथिंग था, और हम तो ऑलरेडी 24,500 पे आ गए हैं। तो फिर आपके स्टॉक्स इतने डाउन क्यों हैं? हमारे स्टॉक्स इसलिए डाउन है कि हमने तो लालच करा ना, हमने रिलायंस या हिंदुस्तान लीवर या उस तरह के शेयर्स तो नहीं खरीदे जो कि स्टेबल अच्छी चलती कंपनी है। हमने वो शेयर्स खरीदे हैं जो हमें फास्टर मूवमेंट दे, जो चाल चल रहे थे, जो ऐसे ऐसे करके ग्रो कर रहे थे। तो आपने चार्ट देखा, टेक्निकल चार्ट देखा, टेक्निकल एनालिसिस करा है, वो निकाले, ट्रेंड निकाले, और ट्रेंड के हिसाब से आप स्टॉक्स को खरीदने लग गए, राइट। उसी को मैं जुआ कहता हूँ। और हम लोग तब भी फंसते हैं जब आप ऐसी कुछ हरकतें करते हो, वरना स्टॉक मार्केट इज़ बैक, जिसे बोलते हैं, एट वेयर इट बिलोंग्स। चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे एसेट हो, चाहे गोल्ड हो, आई ऑलवेज से कि इट इज़ अ रूल ऑफ लाइफ दैट एवरीबडी हैज़ टू ग्रो अप बाय द लॉ ऑफ नेचर और बाय द इन्फ्लेशन फैक्टर्स। तो जो भी प्लॉट है वो अगर आज 1 करोड़ का है तो अगले साल 1 करोड़ 5 लाख का होगा, अगर 10 का नहीं होगा या 2 का नहीं होगा,
या विपरीत स्थितियों में वो जाएगा अगर उस एरिया में कोई दिक्कत हो जाए। ऐसे गोल्ड रेट में धीरे धीरे तो बढ़ना ही है, कितनी स्पीड से बढ़ता है या 2 साल स्टेबल रह गया अचानक बढ़ता है, वो मैटर अलग है। आज भी आप गोल्ड खरीदेंगे चुपचाप से 5 साल के लिए तो आपको एफडी से बेटर रिटर्न मिलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सो इस अगर आप एनएससी या बीएससी खरीदते हैं, मतलब जो ETF होते हैं, या सिमिलरली आप एक ठीक जगह पे प्लॉट या दुकान लेते हैं जो चलती हुई मैच्योर मार्केट है, इट विल गिव यू रिटर्न्स बेटर देन बैंक एफडीज एंड ऑल। तो वही पर्पस होता है इन एसेट्स को लेने का। ऑफ कोर्स लिक्विडिटी कम होती है विज़ा बैंक एफडी, और दैट इज़ वाई यू आर पेड मोर रिटर्न्स। ओके, सो जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि स्टॉक मार्केट अब तो बिल्कुल ही पीक पे आ गई है, बट हमारे पोर्टफोलियो फिर भी अगर डाउन है तो हमारी चॉइस में गलती थी, ना कि शेयर मार्केट में ओवरऑल। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो सिर्फ मैं नॉलेज शेयरिंग के लिए बनाता हूँ इस चैनल पे, सो हैव फन।